Hello dear students, welcome to Gurukul Preacher YouTube channel, a perfect choice for your studies. सो बच्चों आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स और उसके हम एक्सरसाइज नंबर 21B को डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन एक्सरसाइज का, इसमें आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है। सो 3 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, तीनों पार्ट्स में आपको क्या करना है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करनी है। सो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ अब आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी गिवन है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 105 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में अगेन वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ बट आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए जो आपके तीनों डायमेंशंस लेनी है ना, वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, उनकी यूनिट आपकी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 4.8 मीटर गिवन है और बाकी की दोनों डायमेंशंस आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपको एक सेम ही यूनिट यहाँ पे लेके चलनी है। तो अब यहाँ पे 4.8 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। अब आपको मालूम है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4.8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 4.8 की मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 480 सेंटीमीटर। नाउ अब हम वैल्यू पुट करते हैं अपनी। तो लेंथ आपकी हो गई है 480, ब्रेथ आपको गिवन है 80 एंड हाइट आपको गिवन है 50। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 48 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 50, देन आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 192,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके बच्चों वॉल्यूम हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में अगेन आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का अगेन फॉर्मूला आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको देखो जो वॉल्यूम है आपकी, उसके लिए जो लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए सेम यूनिट में चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2.4 सेंटीमीटर गिवन है यूनिट, और बाकी की आपको मिलीमीटर्स में गिवन है, जो आपकी बहुत स्मॉलर यूनिट होती है। तो इनको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो अब हम एक स्मॉलर यूनिट को एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 मिलीमीटर में आपके क्या हो जाएंगे, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब 10 से इनको डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर और ये आपका आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो लेंथ हो गई आपकी 2.4, ब्रेथ हो गई है 1.6 एंड हाइट हो गई है आपकी 0.4। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है क्यूब्स की जिनके डायमेंशंस आपको गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जो क्यूब होता है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों आपकी सेम होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं एज क्यूब, और एज को हम डिनोट करते हैं ए से। तो ये आपका आ जाएगा ए क्यूब। अब ए की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। अगेन वॉल्यूम फाइंड करनी है क्यूब की, तो आपका ए क्यूब हो जाएगा। ए की वैल्यू गिवन है आपकी 1.2,
तो इसका आपका क्यूब हो गया। तो 1.2 का आपका क्यूब क्या होता है, दैट इज़ 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। नाउ थर्ड पार्ट में अगेन आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम है वो आपको किस में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन, जो ए की वैल्यू है वो आपको फ्रैक्शन में गिवन है। तो 1/8 इसका आपका क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा और यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर थर्ड के लिए। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि रेक्टेंगुलर ट्रफ है जो 8 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है और वो अपने अंदर होल्ड करके रखती है 57.6 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। यानी कि जो वॉल्यूम हो गई है इस रेक्टेंगुलर ट्रफ की वो कितनी हो जाएगी, जितना वाटर उसके अंदर फिल होगा। तो अब आपको फाइंड करनी है डेप्थ ऑफ वाटर इन द ट्रफ। सो यानी कि आपको ट्रफ की सिंपली क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। सो चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ट्रफ। सो ट्रफ में कितना वाटर प्रेजेंट है, 57.6 मीटर क्यूब। अब ये एक रेक्टेंगुलर ट्रफ है तो यानी कि क्यूबॉइड शेप हो जाएगी इसकी। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है आपकी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 57.6। अब आपको लेंथ गिवन है 8 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 3 मीटर क्योंकि 3 मीटर वाइड है, हाइट आपको फाइंड करनी है तो 57.6। तो अब आपकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा। 57.6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो हाइट की वैल्यू मिलेगी वो आपकी आ जाएगी 2.4 मीटर्स। तो जो आपकी हाइट होगी वाटर की यहाँ पे, या आप बोलोगे डेप्थ ऑफ वाटर। सो वाटर कितना डीप होगा यहाँ पे इस ट्रफ के अंदर, ये आपका हो जाएगा 2.4 मीटर। सो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है सभी को अच्छे से। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे, दिस सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 37 राइट 1/2 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको इसकी क्या फाइंड करनी है, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस क्यूब की एज फाइंड करनी होगी। तो सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो क्या होता है ये होता है आपका, ओके इसकी वैल्यू गिवन है 37 राइट 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 75/2 मीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 75/2। तो a स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 75/2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। अब ये 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 25 टाइम्स। तो ये आपको मिल जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा। तो a की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √25/4। तो ये आपका आ जाएगा 5/2 मीटर्स। तो ये इस क्यूब की आपकी क्या आ गई है, एज आ गई है। अब आपको इसकी फाइंड क्या करनी है, इसकी आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी आपकी यहाँ पे a क्यूब। a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5/2। इसका आपको क्यूब करना है तो 5 का क्यूब होगा 125 और 2 का क्यूब होगा आपका 8 मीटर क्यूब। अब आप अगर इसको चाहते हैं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स मेजरिंग
24/15/8 सेंटीमीटर। अब इन ब्रिक्स से हम क्या कर रहे हैं, एक वॉल बना रहे हैं, और जो वॉल होगी आपकी वो 33 मीटर बाय 48 सेंटीमीटर बाय 2.8 मीटर उसकी डायमेंशंस होगी। तो अब आपको बताना है कि इस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। एक ब्रिक की हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ब्रिक आपकी क्यूबॉइड शेप की थी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो आपका आ जाएगा 24/15/8, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 2880 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी एक ब्रिक की वॉल्यूम आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल की कितनी वॉल्यूम होगी आपकी। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल भी आपकी क्यूबॉइड शेप की होगी, तो ये भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। बट अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ब्रिक है हमारी, ब्रिक की डायमेंशंस आपकी सेंटीमीटर में आई है, यानी कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आई है। अब यहाँ पे अगर आप वॉल देखोगे तो वॉल की जो लेंथ है आपकी वो 33 मीटर है। तो 33 मीटर को आप पहले कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। सो 33 मीटर सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी। अब सेम वे में ब्रेथ फाइंड करनी है हमें। नाउ ब्रेथ आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है 48 सेंटीमीटर, एंड जो आपकी हाइट है वो आपको 2.8 मीटर गिवन है। तो ये आपका हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है इसकी वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा 33,000 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 280। तो ये आपकी जो वॉल्यूम आ जाएगी ये अप्रोक्स आएगी आपकी 44352 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम आ गई है वॉल की, और ये वॉल्यूम आ गई है हमारे पास यहाँ पे एक ब्रिक की। अब आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो कितनी ब्रिक हमें रिक्वायर होगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो अब ये हमारे पास वैल्यूज़ है। एक एरिया ऑफ वॉल कितना आया है 44352 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक 2880 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके डिवाइड में है, तो जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे 10 से 10 कैंसिल, 288 से जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा अप्रॉक्स आएगा 15400, यानी कि 15,400। तो इतनी ब्रिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी इस वॉल को बिल्ड करने के लिए। सो बच्चों ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है सभी को क्वेश्चन। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड whose dimensions are 32/21/6 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबॉइड है हमारे पास, उस क्यूबॉइड में से हम कुछ क्यूब्स को कट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितने क्यूब्स हम वहाँ पे कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे आपकी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब की कितनी वॉल्यूम होगी आपकी। तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब, और डायमेंशंस आपको गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड आपका हो गया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी डायमेंशंस आपको यहाँ पे कितनी गिवन है 32/21/6। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4000
32 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या बोलोगे 1 क्यूब। तो वैल्यू पुट करते हैं 4032 डिवाइडेड बाय 64। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा आपका 63 टाइम्स, यानी कि टोटल आपको कितने क्यूब्स मिलेंगे यहाँ पे 63 क्यूब्स मिल जाएंगे। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इन दी रेशो 3:2:1 और रूम की आपको वॉल्यूम गिवन है। तो अब आपको उस रूम की क्या करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। सो चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7th क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रूम को फाइंड किया। सो वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम, तो ये आपको यहाँ पे गिवन है 1296 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है वो रेशो में गिवन है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, let the length breadth and height of the room be 3x 2x और 1x, यानी कि x हो जाएगा आपका रेस्पेक्टिवली। तो ये आपकी लैंग्वेज हो जाएगी क्वेश्चन की। अब वैल्यू पुट करते हैं तो वॉल्यूम आपकी क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू आपको दी है 1296 मीटर क्यूब। तो लेंथ आपकी हो जाएगी 3x, ब्रेथ हो गई 2x, हाइट हो गई आपकी x इक्वल्स टू 1296। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6x क्यूब इक्वल्स टू 1296। अब 6 इक्वल के दूसरी साइड आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 1296 और 6 इसको डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली 216 टाइम्स। अब x है, क्यूब था तो इक्वल के दूसरी साइड आके क्यूब रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करनी है यहाँ पे ब्रेथ। सो ब्रेथ आपकी क्या हो जाएगी, सो ब्रेथ आपकी किसके इक्वल थी, 2x के इक्वल थी, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 6, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। सो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। सो 8th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब, और उस क्यूब का आपको डायगोनल गिवन है 4√3 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायगोनल गिवन है, डायगोनल ऑफ क्यूब दैट इज़ 4√3 सेंटीमीटर। नाउ अब जो फॉर्मूला होता है ना डायगोनल का क्यूब के, वो आपको याद होना चाहिए, ये होता है आपका a√3, ये फॉर्मूला होता है क्यूब के डायगोनल का। तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपको a की क्या वैल्यू मिल गई है, 4 सेंटीमीटर मिल गई है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होती है आपकी a क्यूब, a की वैल्यू आ गई है आपकी 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया है सभी को। सो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो 9th क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक क्यूबोइडियल ब्लॉक है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है 45 बाई 30 बाई 0.5 मीटर। अब इसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया है इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स। अब इसको क्या किया है, इसको रिकास्ट कर दिया है मेल्ट करके क्यूबिकल ब्लॉक्स में, और सभी की जो लेंथ आई है एज की वो आपकी आ गई है 3 सेंटीमीटर।
तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी मेड। तो इस क्यूबॉइडियल ब्लॉक से टोटल कितने क्यूब्स बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 9th के फर्स्ट पार्ट को। तो पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडियल ब्लॉक। क्यूबॉइडियल ब्लॉक की वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ये आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है 45 इंटू 30 इंटू, अब देखो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 0.5 मीटर आपको गिवन है। तो इसको पहले आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो पीछे भी हमने पढ़ा था कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाई बाय 50। तो जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 67,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी क्यूबॉइडियल ब्लॉक की। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब की वॉल्यूम होती है आपकी ए क्यूब, और क्यूब की एज गिवन है आपको 3, तो आपका क्या आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होगा आपका 27 हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स। सो कितने क्यूबिकल ब्लॉक्स फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स फॉर्म्ड। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ क्यूबॉइडियल ब्लॉक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक। सो अब वैल्यू पुट करते हैं। सो क्यूबॉइडियल ब्लॉक का एरिया था आपका 67,500 और क्यूबिकल ब्लॉक का आया है 27। तो 67,500 को 27 डिवाइड करेगा एग्जैक्टली 2500 टाइम्स। तो टोटल आपको इतने क्यूब्स मिलेंगे यहाँ पे। तो बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेसेस ऑफ द क्यूब्स एट रेट ऑफ ₹1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये क्यूब्स बने हैं ना 2500, इनको हम पॉलिश कर रहे हैं और आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। तो पॉलिश कहाँ पे करेंगे, हम उसके सरफेस पे करेंगे। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो पहले एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा 6a² हो जाएगा। तो आ जाएगा 6a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, सो 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 6 × 9, तो ये आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल कितने हमारे पास क्यूब्स हैं, 2500 है। तो सरफेस एरिया ऑफ 2500 क्यूब्स। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाई बाय 54। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 135,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल इतना सरफेस एरिया होगा जिस पर हमें पॉलिश करनी है। तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो ये आपकी आ जाएगी ₹1.25 मल्टीप्लाई बाय 135,000। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 168,750 रुपीज़। सो इतनी टोटल हमारी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी इन क्यूब्स को पॉलिश करने की। सो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 2 का। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 10th क्वेश्चन एक ही पार्ट है ये। इन अ रेन शावर 6 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वाज देयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑफ
1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो आपको बोला है कि एक 1.5 हेक्टेयर्स का लैंड था और रेन शावर हुआ है, यानी कि बारिश हुई है, और उस बारिश में जो टोटल रेनफॉल हुआ है वो आपका 6 सेंटीमीटर हुआ है। अब आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट में कि जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल को कैसे मेज़र करते हैं, उसको हम हाइट के बेसिस पे मेज़र करते हैं। यानी कि जो आपका ग्राउंड होगा, ग्राउंड पे जब वाटर फिल होगा तो कितनी हाइट तक फिल होता है। तो यानी कि आपको जो ये 6 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है ना, ये आपको हाइट की वैल्यू गिवन है, और जो ये आपको यहाँ पे 1.5 हेक्टेयर्स वैल्यू गिवन है, ये लैंड का एरिया है आपका। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ यूनिट का कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो जो 1 मीटर होता है आपका, उसके अंदर टोटल कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। और 1 हेक्टेयर के अंदर, 1 हेक्टेयर जो एरिया होगा उसके अंदर आपको याद रखना है 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इस अब आपको हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है, आपको हाइट गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 6/100 मीटर्स हो जाएगा। तो टोटल ये आ जाएगा 0.06 मीटर। और जो एरिया होगा आपका, एरिया कितना हो जाएगा, 1.5 हेक्टेयर्स गिवन था, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया और अब हाइट हमारी सेम यूनिट में आ गई है। तो अब वॉल्यूम देखते हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और या आप बोल सकते हो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 15,000 मीटर स्क्वायर, और हाइट है आपकी 0.06 मीटर। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 900 मीटर क्यूब। तो टोटल आपका इतनी क्या होगी, वॉल्यूम हो जाएगी वाटर की। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो 11th क्वेश्चन में आपको बोला है 3 क्यूब्स A, B एंड C, एजेस गिवन है उनकी 3, 4 एंड 5, इनको मेल्ट करके एक नया क्यूब बना दिया है। तो अब आपको नए क्यूब की क्या बतानी है, एज बतानी है। तो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनेगी, अब देखो जो तीनों क्यूब्स होंगे उनकी जो वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, नए क्यूब के इक्वल होगी। तो आपकी लैंग्वेज बनेगी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की जो वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब सी। अब क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब होता है। तो अब सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, ए क्यूब का, ए क्यूब बी क्यूब का, एंड ए क्यूब आपका सी क्यूब का। तो ए क्यूब की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब फर्स्ट में डायमेंशन पुट करते हैं हम, 3 थी तो 3 का क्यूब हो जाएगा, नेक्स्ट में 4 है तो 4 का क्यूब, नेक्स्ट में 5 है तो 5 का क्यूब। तो न्यू क्यूब की वॉल्यूम आपकी हो जाएगी 27 प्लस 64 प्लस 125, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 216। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 216 का क्यूब रूट। तो 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का होता है। दैट मीन्स एज ऑफ न्यू क्यूब, नए क्यूब की जो एज होगी आपकी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको फाइंड करनी है जिनकी मेज़रमेंट 25 बाई 12.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर है, और इनसे हम क्या कर रहे हैं, एक वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो वॉल है आपकी 12 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर हाई है और 0.25 मीटर वो थिक है।
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर भी यूज़ कर रहे हैं, और जो टोटल आपकी वॉल्यूम होगी ना वॉल की, उसके अंदर 5% ये मिक्सचर प्रेजेंट होगा। तो अगर ये 5% मिक्सचर है तो इसका मतलब 95% क्या है वहाँ पे, आपकी ब्रिक्स हैं। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक क्यूबॉइड शेप की होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, तो आपको गिवन है 25 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये आपको मिलेगी 2343.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब हम वॉल की वॉल्यूम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वॉल। सो वॉल भी आपकी क्यूबॉइड शेप की होगी, तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होगी आपकी वॉल की, वो आपको मीटर्स में गिवन है, और ब्रिक की वैल्यू जो है आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो वो यूनिट अभी हमें कन्वर्ट करनी है आगे। तो अभी हम एज इट इज़ लेके चलते हैं मीटर्स में। सो 12 इंटू 5 इंटू 0.25। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 मीटर क्यूब। तो ये आपका यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी वॉल की। अब आगे देखो क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें बोला है द सैंड एंड सीमेंट मिक्सचर, द सैंड एंड सीमेंट मिक्सचर occupies 5% of the total volume, 5% of the total volume. So the remaining volume, is for the bricks. तो वॉल की 5% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, वो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर करेगा। तो बाकी की जो बची वॉल्यूम है वो किसकी हो जाएगी, वो आपकी ब्रिक्स की हो जाएगी। तो वॉल्यूम फॉर ब्रिक्स, ब्रिक्स के लिए कितनी वॉल्यूम बचेगी हमारे पास, तो ये आपका आ जाएगा 100% माइनस 5%, तो ये आपका आ जाएगा 95% ऑफ दी वॉल। तो वॉल का 95% क्या होगी, आपकी ब्रिक्स हो जाएगी। तो अब उसकी वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। तो 95% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब वॉल की कितनी वॉल्यूम आई थी हमारी, 15 मीटर क्यूब आई थी, तो 15 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 14.25 मीटर क्यूब। यानी कि सिर्फ इतनी ही वॉल्यूम किसके लिए अवेलेबल होगी, ब्रिक्स के लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि बाकी की बची जो 0.75 मीटर क्यूब है उसमें आपका सैंड और सीमेंट का मिक्सचर आ गया है। अब फाइंड करते हैं हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को। तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम फॉर ब्रिक। ब्रिक के लिए कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फॉर ब्रिक कितना आ गया, 14.25 मीटर क्यूब है, और ब्रिक की कितनी वॉल्यूम थी, 2343.75 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो यह आपका आ जाएगा 1425 एंड आपकी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी।
डिवाइडेड बाय 2343.75। अब दोनों यूनिट्स आपकी हो गई है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कैंसिल करेंगी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा आपका अराउंड 6080 टाइम्स। सो बच्चों इतनी आपको क्या होगी, ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी इस वॉल को बनाने के लिए। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो 72 बाय 54 बाय 48 सेंटीमीटर है एक्सटर्नली, यानी कि इसकी बाहर की एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है और बोला है कि वो 1.5 सेंटीमीटर थिक वुड से बना है। तो अब आपको बताना है कि इस बॉक्स के अंदर कितनी वुड यूज़ हुई है इसको बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं। सपोज़ करो कि ये आपका वो बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स की आपको डायमेंशन गिवन है 72 मीटर, ये आपकी लेंथ हो गई, 54 मीटर आपकी ब्रेथ हो गई और हाइट है इसकी 48 सेंटीमीटर। अब ये वुड से बना है, 1.5 सेंटीमीटर थिक वुड से बना है। तो इसका मतलब ये अंदर से आपका क्या है, होलो है और 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी। तो यानी कि चारों साइड में इसकी जो डायमेंशंस हो गई हैं आपकी वो 1.5 सेंटीमीटर से कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। नाउ तो अब इसकी इंटरनल डायमेंशंस कितनी हो जाएंगी, तो इसकी जो इंटरनल लेंथ हो जाएगी 72 में से माइनस हो जाएगा 1.5 और इधर भी 1.5, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो आ जाएगा 69 सेंटीमीटर। और जो इसकी ब्रेथ आएगी 54 में से 3 माइनस यानी कि 51 हो जाएगा। और जो इसकी हाइट आ जाएगी वो आपकी 48 में से 3 माइनस यानी कि 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आपके पास यहाँ पे इसकी क्या मिल गई है, डायमेंशंस मिल गई हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल की हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लेंथ कितनी है इसकी 72 है, ब्रेथ कितनी है आपकी 54 है और हाइट कितनी है आपकी 48 है। अब मैं इसकी बात करता हूँ इंटरनल डायमेंशंस की। तो इंटरनल इसकी लेंथ कितनी हो गई है हमारे पास 69, ब्रेथ कितनी हो गई है 51 और हाइट कितनी हो गई है हमारी 45 हो गई है। तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम एक्सटर्नल, तो वापस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और यहाँ पे वॉल्यूम इंटरनल, तो ये भी आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वैल्यू पुट करते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 48 और यहाँ पे आएगा 69 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 45। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम एक्सटर्नल 186624 सेंटीमीटर क्यूब और इंटरनल वॉल्यूम इसकी आ जाएगी आपके पास 158355 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड। सो कितनी वुड की वॉल्यूम होगी इस बॉक्स के अंदर, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम इंटरनल। तो 186624 माइनस हो जाएगा 158355 से। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 28,269 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों इतनी वुड की क्या होगी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, या इतनी वुड से ये बॉक्स आपका बना हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम सेकंड पार्ट के लिए फाइंड करते हैं आंसर। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि कितना मास होगा इस बॉक्स का अगर इसके अंदर जो वुड यूज़ हुई है उसका वेट 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। तो इसका मतलब जो मास हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ द बॉक्स, मास ऑफ द बॉक्स। तो टोटल वॉल्यूम कितनी है इसकी वुड की 28269 और 0.9 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। आपकी क्या हो गया, ये वुड का वेट आपको गिवन है, तो 0.9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा 2544 2.1 ग्राम। क्लियर, 25,442.1 ग्राम। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको हम अगर हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आ जाएगा 25.4421 किलोग्राम। तो ये आपकी किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ द बॉक्स की। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है सेकंड पार्ट। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो 14 क्वेश्चन में आपको बोला है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 12 बाई 15 मीटर मेज़रमेंट है उसका, और उसके अंदर हम क्या है, एक पिट है यानी कि गड्ढा है जो 8 मीटर बाय 6 मीटर बाय 50 सेंटीमीटर है। और इस पिट में से जो सोइल निकली है बाहर, उस सोइल को क्या कर दिया है हमने, बाकी रिमेनिंग पोर्शन के फील्ड में क्या कर दिया, उसको इवनली स्प्रेड कर दिया है। फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। तो जो हम उस पिट में से सॉइल को स्प्रेड करेंगे बाकी पोर्शन में, तो आपको उसकी थिकनेस बतानी है या कितना वहाँ पे हाइट इंक्रीज़ होगी, कितना लेवल इंक्रीज़ होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो सर चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सो जो प्लॉट है हमारा, उसका एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको गिवन है 12, ब्रेथ आपको गिवन है 15, तो ये आपका आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ फील्ड एक्सक्लूडिंग, एरिया ऑफ फील्ड एक्सक्लूडिंग दी पिट। सो अब हम पिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से आप समझो। जैसे ये आपका वो एरिया हो गया है या आपका फील्ड हो गया है जो आपका 12 मीटर बाय 15 मीटर है, और इसमें हमने क्या कर दिया है, एक इस तरह से पिट को क्या कर दिया है, एक गड्ढा खोद दिया है जिसमें से मिट्टी को बाहर निकाला है। तो पहले हमने इस पूरे क्या किया है, पूरे प्लॉट का एरिया निकाला है 180 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाला आपका पोर्शन बचा है, अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं पिट के एरिया को एक्सक्लूड करके। तो टोटल एरिया था आपका 180, उसमें से पिट के एरिया को माइनस कर रहे हैं। तो पिट की डायमेंशन आपको गिवन थी 8/6, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 8 इंटू 6 आपका 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 132 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पिट, क्योंकि जितनी हमने उसमें से सॉइल निकाली है बाहर, वो किसके इक्वल होगी, उस पिट की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो पिट की वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 24 मीटर क्यूब। तो पिट की वॉल्यूम 24 मीटर क्यूब हो गई, तो इसका मतलब है कि जितनी सॉइल उसके अंदर से हमने बाहर निकाली है उसकी भी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 24 मीटर क्यूब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इफ द सॉइल थिकनेस, if the soil thickness throughout the entire plot excluding the pit be x meters, then 132 क्या है, ये एरिया है फील्ड का एक्सक्लूडिंग द पिट, हमने फाइंड किया था। अब इसकी थिकनेस कितनी हो गई है, x हो गई है, किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ पिट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल 24 के इक्वल आ जाएगा। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 132, और जब ये इसको डिवाइड करेगा तो आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा 0.1818
मीटर्स। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 18.18 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये आपकी क्या आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी यहाँ पे सॉइल की, जो हमने स्प्रेड किया है उस पिट से बाहर निकाल के उस प्लॉट के बाकी के पोर्शन में। सो इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो 15 क्वेश्चन में आपको बोला है एक बॉक्स है जो टाइटली पैक्ड है विद टिन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफ द सेम साइज। और जो ये टिन्स है ना, इनको 2 लेयर्स में अरेंज किया है और 3 रोज के अंदर है ये, और 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे। अब आपको बोला है कि अगर हर एक टिन का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 12 सेंटीमीटर है, तो अब आपको वॉल्यूम बतानी है इस बॉक्स की। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी गिवन है। तो अब देखो हर एक जो टिन का डायमीटर है वो 6 है, और लेंथ अगर आप देखोगे लेंथ वाइज कितनी है आपके पास, टोटल ये 5 है। तो यानी कि जो लेंथ हो जाएगी आपकी इस बॉक्स की वो कितनी हो जाएगी, 6 × 5 यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर आप इसकी ब्रेथ देखोगे तो ब्रेथ में यहाँ पे कितनी है, टोटल 3 है। तो 6 × 3 हो जाएगा, तो ये आपका 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हाइट अगर आप देखोगे तो हाइट के बेसिस पे यहाँ पे 2 लेयर्स हैं। एक लेयर की हाइट कितनी है आपकी 12 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपके पास जो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ बॉक्स की जो लेंथ आएगी वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। बॉक्स की जो ब्रेथ आएगी आपकी, ब्रेथ ऑफ बॉक्स वो आपकी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो हाइट आएगी बॉक्स की, हाइट ऑफ बॉक्स वो आपकी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स की वॉल्यूम हो जाएगी आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपकी हो गई है 30, ब्रेथ आपकी हो गई है 18, हाइट आपकी हो गई है 24। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12960 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ पे इस बॉक्स की। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट। अब आपके MCQs हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है क्यूबॉइड है 3/4/5 सेंटीमीटर का, उसको कट कर दिया है यूनिट क्यूब्स में। तो यूनिट क्यूब्स का मतलब है कि उनकी डायमेंशन आपकी कितनी हो गई है, 1 सेंटीमीटर हो गई है। याद रखना है जब कभी भी आपको यूनिट बोला जाएगा तो इसका मतलब 1 वहाँ पे वैल्यू होगी। अब आपको फाइंड करना है रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द यूनिट क्यूब्स टू दैट ऑफ द क्यूबॉइड। तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी है, उसको आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हम। तो ये आपका आ जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करते हैं 2, लेंथ हो गया 3 इंटू ब्रेथ 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। तो ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में यहाँ पे 12 प्लस 20 प्लस 15। तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 47 और ये हो जाएगा आपका 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। अब आप देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा यहाँ पे। तो अब देखो 6a² होता है। अब यहाँ पे टोटल हम देखते हैं कितने आपके क्यूब्स बनेंगे। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे तो एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 6
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो एज होगी इस क्यूब की वो 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको बोला है यूनिट क्यूब है आपका। क्लियर। तो अब हमें टोटल कितने क्यूब्स बने हैं उनको आपको बताना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो गई आपकी 3, 4 एंड 5, तो ये आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी वॉल्यूम है आपकी क्यूबॉइड की। अब आपको बोला है कि यूनिट क्यूब्स बने हैं, यहाँ पे यूनिट क्यूब्स बने हैं, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब बने हैं उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी ए क्यूब। अब टोटल वहाँ पे यूनिट क्यूब है तो 1 आपकी क्यूब हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल कितने बन जाएंगे? सो टोटल क्यूब्स हो जाएंगे आपके 60। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रेशो को। तो रेशो, अब उससे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है TSA ऑफ 60 क्यूब्स। तो 60 क्यूब्स का कितना हो जाएगा? एक क्यूब का आपका कितना था? 1 था, 6 था। अभी हमने फाइंड किया टोटल सरफेस एरिया, तो 60 का कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं रेशो को। तो रेशो आ जाएगी आपकी सरफेस एरिया क्यूब्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हैं TSA या सिंपली सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 94। तो ये इसको डिवाइड करेगा 182 से डिवाइड करेंगे हम 180 बाय 47। आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, रेशो आपको फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी 180 रेशो 47। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया है, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 क्वेश्चन में आपको बोला है आउटर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 12 बाय 10 बाय 9 और थिकनेस आपको बोली है वुड की 1.5 है। तो अब आपको टोटल कॉस्ट बतानी है वुड की जो रिक्वायर होगी इस बॉक्स को बनाने के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड की कॉस्ट आपकी 3 रुपीज़ है। तो ये आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 को। तो आउटर डायमेंशंस आपको गिवन है यहाँ पे, तो हम दो केस बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हो गया आपका आउटर और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया है इनर। तो आउटर लेंथ आपको कितनी गिवन है? 12। ब्रेथ आपको कितनी गिवन है? 10। हाइट आपको कितनी गिवन है? 9। अब देखो थिकनेस वुड की 1.5 है, यानी कि ये ऑल अराउंड है, चारों साइड से 1.5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ कितनी कम हो जाएगी आपकी? 3 से कम हो जाएगी, क्योंकि एक साइड पे 1.5 है, दूसरी साइड से भी 1.5 होगा। तो इनर लेंथ आपकी क्या आ जाएगी? 12 माइनस 3 यानी कि 9 आ जाएगी। ब्रेथ आपकी क्या आ जाएगी? 10 माइनस 3 यानी कि 7 आ जाएगी। और हाइट आपकी क्या आ जाएगी? 9 माइनस 3 यानी कि 6 आ जाएगी। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। आउटर वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपका आ जाएगा 12 इंटू 10 इंटू 9। तो 12 इंटू 10 इंटू 9 ये आपका हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इनर वॉल्यूम फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 378 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। कितनी वॉल्यूम है वुड की इस बॉक्स के अंदर? वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वुड की वॉल्यूम आपकी क्या आएगी? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम है 1080, इनर वॉल्यूम है 378। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 702 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि टोटल इतनी उसके अंदर वुड प्रेजेंट है। नाउ अब आपको बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड की कॉस्ट है 3 रुपीज़। तो
702 सेंटीमीटर क्यूब वुड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 702 की, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹2106। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो 18 में आपको बोला है एक रिवर है जो 3 मीटर डीप है और 60 मीटर वाइड है और उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है 2.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब आपको बताना है कितना वाटर रन कर रहा है इनटू द सी पर मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, यानी कि आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी डायमेंशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो आपको विड्थ गिवन है, यानी कि आपको ब्रेथ गिवन है, दैट इज़ 60 मीटर। देन आपको उसकी डेप्थ गिवन है, यानी कि एक तरह से हाइट हो गई, दैट इज़ 3 मीटर। अब आपको वाटर की वेलोसिटी गिवन है या बोलोगे स्पीड गिवन है 2.4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपको डायमेंशन रिवर की मीटर में गिवन है और वेलोसिटी आपको किलोमीटर में गिवन है और टाइम आपको आवर में गिवन है। तो पहले हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2.4 में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 1000 से, और आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 0 से 0 6 से कैंसिल हो जाएगा 0.4 टाइम्स, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 40 मीटर पर मिनट। तो वेलोसिटी अब आ गई हमारे पास मीटर पर मिनट के अंदर। तो अब हम पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अब याद रखना है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका होता है डेप्थ इनटू विड्थ। डेप्थ और विड्थ का वो प्रोडक्ट होता है। तो अब आपको डेप्थ है गिवन 3, विड्थ है गिवन 60, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इतने एरिया से 180 मीटर स्क्वायर एरिया से आपका 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से क्या हो रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। तो वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रनिंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर रनिंग। तो याद रखना है ये आपका होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। याद रखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर रनिंग क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका 180 और वेलोसिटी है आपकी 40 मीटर पर मिनट। तो मल्टीप्लाई करोगे 40 की 180 में तो आपको मिलेगा 7200 मीटर क्यूब। तो इतना वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा 1 मिनट में। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो 19 क्वेश्चन में आपको बोला है 3 मेटेलिक क्यूब्स हैं जिनकी एज आपको गिवन है 3:4:5। इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना दिया है जिसका आपको डायगोनल गिवन है। तो अब आपको आपको एज बतानी है ऑफ दी 3 क्यूब्स। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका? जो वॉल्यूम हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब सी, ये इक्वल हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब हमने यहाँ पे एज फॉर्मूला क्या होगा आपका? ए क्यूब होता है। अब जो एज होगी, लेट दी एज ऑफ क्यूब ए बी एंड सी, इन सब की हमने मान ली है 3x 4x एंड 5x।
रेस्पेक्टिवली। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो आपका नया क्यूब बना है उसका डायगोनल गिवन है, और अब आपको मालूम है कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब तो ये होता है आपका ए क्यूब, ए रूट 3 होता है। अब ए रूट 3 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 12 रूट 3 गिवन है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो ए एज की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो ये आपका न्यू क्यूब है, नए क्यूब की एज आ गई है, न्यू क्यूब एज 12 आ गई है। तो अब हम अपनी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए 3x एज है तो 3x का क्यूब हो जाएगा, देन बी क्यूब की वॉल्यूम 4x क्यूब हो जाएगी, एंड सी क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी 5x क्यूब, और किसके इक्वल होगी ये, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की एज है 12 तो 12 का क्यूब, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 4 का हो जाएगा 64x क्यूब, एंड 5 का हो जाएगा 125x क्यूब, और 12 का क्यूब होता है आपका 1728। तो इन सभी को आप ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 216x क्यूब इक्वल्स टू 1728। तो x क्यूब आपका कितना आ जाएगा 1728, और ये डिवाइड हो जाएगा 216 से, और 216 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 8, और 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का होता है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 2। अब आपको तीनों क्यूब की एज बतानी है, तो a क्यूब की एज कितनी थी आपकी 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बी क्यूब की एज आपकी कितनी थी 4x, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। सी क्यूब की एज कितनी थी आपकी 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपकी एजेस आ गई हैं क्यूब की 6, 8, 10, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 21B। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, सभी को क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, देन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी दूसरे और चैप्टर के आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चंस का, एक्सरसाइज का, देन आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक दिस क्लास, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दी चैनल। सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नई एक्सरसाइज नए चैप्टर के साथ। So thank you बच्चों for joining this class.